का पहला क्वेश्चन है इसमें, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो इसके नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है पौधों की संख्या है, उसके बाद क्या है इसका घरों की संख्या। पौधों की संख्या में 0 से 2, इसमें घरों की संख्या कितना है? 1। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पौधों की संख्या है 0 से 2 के बीच में क्या घर में लगा हुआ है? एक घर में लगा हुआ है। 2 से 4 मतलब क्या हुआ? 2 से 4 के बीच में जो है ना 2 घर में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पौधों की संख्या अगर 2 से 4 जो होगा क्या घर में लगा हुआ है? 2 घर में। 4 से 6 एक घर में है, 6 से 8 5 घर में है, और 8 से 10 6 घर में है, 10 से 12 2 घर में, 12 से 14 3 घर में। देखो इसको नीचे में इसमें है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखो माध्य जब निकालते हैं ना, इसमें विधि कितना होता है? 3 विधि निकालते हैं। सबसे पहला विधि इसमें लिखते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या लिखते हैं? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को 9 क्लास में पढ़े हुए हैं, समझ में आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। एफ आई पता है क्या होता है? देखो यहाँ पे आई न भी लिखे तो भी चलेगा। एफ से क्या होता है? बराबरता होता है, और एक्स से क्या होता है? वर्ग चिन्ह। इतना समझ में आ गया? तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? योगफल। क्या होता है? योगफल। और किसी में हम सिग्मा लगा दिए इसका मतलब क्या हुआ? पूरा को जोड़ देगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं एफ बराबर, लिख दिए 1, 2, 3, 4 लिख लिए। किसका मान है? एफ का मान है। और लेकिन बोल देंगे सिग्मा एफ का मान, तो सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा? इस पूरा को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 3 3 6 6 4 10। सिग्मा एफ मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। तो सिग्मा समझ में आ गया। एफ होता है परम्परता और एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तुमको यह प्रत्यक्ष विधि समझ में इतना आ गया। 9 से पढ़ा होगा प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों का संख्या। देखो दूसरा विधि होता है कल्पित विधि। क्या होता है? कल्पित विधि। कल्पित विधि या इसी को बोलते हैं लघु विधि। इसे क्या बोल सकते हैं? या इसी को बोलते हैं लघु विधि। देखो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई बटा में होता है सिग्मा एफ आई। इतना समझ में आया कि नहीं? तो किस विधि से होगा? कल्पित विधि से। समझ में आ गया? देखो तीसरा फॉर्मूला इसमें होता है पग विचलन विधि। कौन सा विधि होता है? पग विचलन विधि। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। क्या हो जाएगा? यू आई बट्टा में होता है सिग्मा एफ आई इंटू में होता है एच। इंटू में क्या होता है? एच। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो पहला फॉर्मूला लिखा दिया प्रत्यक्ष विधि, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं यहाँ तक। दूसरा क्या लिखा है? कल्पित विधि या लघु विधि। इसमें देखो ए पता किसे कहेंगे? से एक मतलब कल्पित माध्य है। एक किसको मानेंगे? ये जो होगा ना, जैसे में वर्ग चिन्ह आएगा तो वर्ग चिन्ह में किसी को हम ए मान सकते हैं। अधिकांश में जो बीच में होता है ना उसको अधिकांश मान लेते हैं ए। हम किसी को मान के बनाने कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? डी आई का फॉर्मूला होता है। डी का क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस में क्या होता है? एक्स माइनस में ए। किसका फॉर्मूला होता है? डी का फॉर्मूला होता है। एक्स तुमको पता है क्या होगा? वर्ग चिन्ह। और ए क्या हो पता है? ए किसको बोलेंगे? वर्ग चिन्ह में किसी को हम ए मान सकते हैं। जब क्वेश्चन बतलाएंगे उसमें बतलाएंगे ए किसको मानेंगे, क्यों मानेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो डी समझ में आ गया क्या है? से ए और डी इसमें था नया चीज, इसमें समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा विधि समझ में गया। दूसरा क्या है इसमें? कल्पित विधि या लघु विधि से को बोलते हैं। तो तीसरा विधि इसमें पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस में है सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। अब देखो ध्यान से, इसमें नया चीज क्या आया है बोलो तो? ये तुमको पता क्या होगा? से यू आई किसको बोलेंगे? यू जो होता है यू का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी बटा में एच। क्या होता है? डी
डी बटा में एच, या हम इसको यू आई लिख सकते हैं, डी आई बटा में एच इसको बोल सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? किसका फॉर्मूला हो गया? यू आई का। अब देखो यू आई समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? तो यू आई समझ में आ गया। अब देखो एच किसको कहते हैं? एच इसको बोलेंगे जो वर्ग अंतराल होगा ना, इस दोनों बीच का अंतर कितना है। समझ में आया कि नहीं? एच किसको बोलेंगे? अंतर को। किसके अंतर को बोलेंगे? वर्ग अंतराल के अंतर को। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो प्रत्यक्ष विधि जो है ना, किसी विधि से हल करें सबके आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि नहीं, इसको हम किसी विधि से हल करेंगे तो सबके आंसर क्या सेम आएगा। लेकिन प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जब छोटा मान रहेगा, जैसे एफ आई के मान हो गया परम्परता हो गया एफ आई, वर्ग चिन्ह हो गया एक्स आई, और इसका मान छोटा रहेगा ना, आए बात समझ में, तो किस विधि का यूज कर लेंगे? प्रत्यक्ष विधि का यूज हल कर लेंगे, क्योंकि आसान से बन जाएगा। जब इसका मान 12 आ जाएगा, एफ आई के मान और एक्स आई के मान अगर 12 आ रहा है, तो इसमें क्या है? छोटा आएगा। इसमें देखो घरों की संख्या कहलाएगा एफ, होगा कि नहीं? इसमें क्या है? 1 2 है, 5 6 है कि नहीं? छोटा संख्या है कि नहीं? तो इसमें किसको यूज करेंगे? प्रत्यक्ष विधि को यूज करेंगे। लेकिन इसी में रहता 50 रहता, 100 रहता, 150 रहता, 200 रहता, तो इस तरह क्या करते हैं इसको हम इस दोनों में से किसी विधि को यूज कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? दोनों में से किसी विधि को इसको हम हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसको हम क्यों यूज करेंगे? छोटा के लिए यूज करेंगे, उसका जब 12 माना जाएगा एक्स के या एफ का, तो इस दोनों विधि से किसी विधि को लेकर हल करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? पहले इस तीनों विधि का फॉर्मूला जो है ना, इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को बतलाते हैं। नोट करो तो इसको, देखो क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया। इसके बाद इसमें क्या बतला है? तीनों विधि बतलाए हैं, तीनों विधि का फॉर्मूला लिख लिया इसमें। अब देखो इसमें जो हल करेंगे, इसमें एक्स आई का मान क्या होगा? एफ का मान भी छोटा होगा और एक्स का मान भी क्या होगा? छोटा होगा। इसमें कौन विधि लेंगे? प्रत्यक्ष विधि लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे? हल। इसमें लिखेंगे पहले पौधों की संख्या, क्या लिख लेंगे? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या इसमें 0 से 2, इसके बाद फिर इसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से है 10, 10 से 12 और 12 से 14। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद फिर इसमें घरों की संख्या क्या है? इसमें घरों की संख्या। देखो इसको मानेंगे एफ आई, इसको क्या मानेंगे? एफ आई। घरों की संख्या इसमें है 1, इसके बाद है 2, फिर है इसमें 1, फिर इसमें 5, इसके बाद इसमें 6, 2 और है 3। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो इतना इसमें समझ में आ गया, इतना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको हल करना है किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। देखो एक्स किसको कहते हैं? एक्स का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बतलाए हुए थे। इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में 2। जो वर्ग अंतराल होगा, देखो इसमें पौधों की संख्या है कि नहीं, क्या कहलाएगा? इसमें वर्ग अंतराल आगे समझ में। इसमें ऊपरी सीमा क्या होगा? 2, निचली सीमा 0। दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करके क्या निकल जाएगा? इसमें एक्स निकल जाएगा। यहाँ पे निकाल लेंगे एक्स आई, क्या निकाल लेंगे? एक्स आई। देखो तो एक्स आई कैसे निकालेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा बोलो तो? इसमें इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 2, और 2 से इसमें भाग करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा? 1। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 6, 6 से भाग कर तो 2 में कितना आ जाएगा? 3। इसमें कितना आएगा बोलो तो? इस दोनों को जोड़ने पे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करें तो 5। इसमें कितना आएगा बोलो? इस दोनों को जोड़ने पर 14, 14 में भाग कर 2 से तो 7 हो जाएगा। इसमें कितना होगा? 9, फिर इसमें 11 और इसमें जाएगा 13। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो एफ आई निकल गया, एफ आई हो गया यहाँ पे, और एक्स आई हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। तो हमको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना होगा कि नहीं? और देखो इस दोनों के क्या करेंगे? गुणा करके निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालेंगे अब एफ आई इंटू में एक्स आई। देखो
तो एफ आई एक साइड निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, एफ आई यहाँ पे है और एक साइड यहाँ पे, दोनों गुना कर देंगे, तो एक से गुना कर दो, एक में कितना आएगा, एक, तो एफ आई कितना हो गया इसमें, एफ आई एक से कितना हो गया इसमें, एक, इसमें कितना का बोला था, द्वितीय 6, इसमें हो जाएगा 5 कम 5, 7 पचे 35, इसके बाद 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। इतना समझ में आ गया इसमें। अब देखो फॉर्मूला में होता है सिग्मा एफ आई इंटू मैक्स है, सिग्मा मतलब क्या होता है, योगफल होता है। यहाँ पे देखो एफ आई इंटू मैक्स निकला हुआ है और एफ आई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई, क्या निकालेंगे, यानी इस पूरा को जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई निकलेगा। इस पूरा का जोड़ लेंगे, देखो एगो दूगो 3 गो, एगो 4 गो 4 गो 5 गो 9 गो 9 गो 6 गो 15 गो 15 2 17 17 3 20, यानी कि सिग्मा एफ आई कितना आ गया इसमें 20। अब देखो इस पूरा का जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स निकलेगा। यहाँ पे लिखें सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बराबर, देखो इस पूरा का जोड़ा इसमें, एक में जोड़ दो 6, कितना हो जाएगा 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 में जोड़ देंगे 9, 23 में कितना हो जाएगा 32, 32 को 2 हाथ से जाएगा, 32 को 2 हाथ से लगा 3, देखो 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16, यानी कि आप क्या लिख लेंगे 16। इस पूरा का जोड़ने पे कितना आ जाएगा 162। देखो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 20, उसके बाद इसमें आ गया सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई 162, इसमें निकालना है माध्य, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखो इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना, यहाँ पे लिख लेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई, देखो आप लिखेंगे बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान कितना निकाले थे 162 है, ऊपर में क्या लिख लेंगे 162 बटा में क्या है सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना है 20, तो बटा में लिख लेंगे 20। देखो 2 से दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 मरते में और कटेगा 81 मरते में, यानी कितना हो जाएगा 81 बटा में 10, नीचे में 10 है कि नहीं, कितना है 1 जीरो है, यानी कि इसको भाग कर जाएगा 8.1 मरते में, क्या आ गया इसमें माध्य आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.1। अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया है, प्रत्यक्ष विधि को, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए, क्यों किया मतलब था, हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि इसमें x और f का मान क्या है छोटा है, इसलिए किया है, और बड़ा आता तो क्या करते हैं कल्पित विधि यूज करते हैं, नहीं तो भाग वितरण विधि यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि है क्योंकि एफ आई और एक्स आई का मान छोटा था, समझ में आया कि नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.1। इसको नीचे में तुम इसको लिखना, आगे समझ में नोट कर लो इसको, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ बंटन दैनिक मजदूरी है, रुपया में दिया हुआ है 100 से कितना है 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, जो दिया हुआ है ना पुराना किताब में इतना है, नया किताब में क्या दिया हुआ है 500 से 520, जिसको 500 से 520 होगा ना, यहाँ पर 500 से 520 लिखा करना, जहां पर हम 100 लिखेंगे वहां पे क्या लिखना है 500, जिस तरह हम हल करेंगे उसको हल करते चलना, ठीक ना। अब देखो श्रमिकों की संख्या 12 है, 14 है, 8 है, 6 और 10, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया। देखो यहाँ पे दैनिक मजदूरी रुपया में है, इसका मतलब देखो यानी कि जो है ना 100 से लेकर 120 रुपए के बीच में 12 का मजदूरी कमाता है, 12 का मजदूर ऐसा है जो कितने रुपए कमाता है 100 से लेकर 120 के बीच में कमाता है, 14 का मजदूर ऐसा है जो 120 से लेकर 140 के बीच में कमाता है पैसा, उसके बाद 8 मजदूर ऐसा है जो 140 से 160 के बीच में कमा लेता है, और 6 मजदूर ऐसा है जो 160 से लेकर 120 के बीच 160 से लेकर 180 के बीच में कमाता है, और 10 मजदूर ऐसा है जो 180 से लेकर 200 के बीच में कमा लेता है, यही इसमें दिया हुआ है।
इसके बाद फिर इसमें है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इसमें कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि यानी कोई विधि इसको हल कर सकते हैं। इसमें कौन सी विधि लेकर हल कर लेंगे? भाग विचलन विधि द्वारा इसको हल कर लेंगे। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? इसमें लिख लेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे दैनिक मजदूरी। कौन सी में है? रुपया में है। रुपया में। देखो इसमें है 100 से 120, जिसको मैं 500 से 520 लिखा है, ठीक ना। जिसको किताब में जगह 500 से लेकर 520 उस तरीके को हल कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है? 120 से 140, 140 से 160, 160 से है 180 और 180 से है 200। यही ना क्वेश्चन है। अब देखो फिर इसके बाद में है श्रमिकों की संख्या। क्या दिया हुआ इसमें? श्रमिकों की संख्या। देखो इसमें संख्या कितना दिया हुआ है? पहला में कितना है? 100 से 120 से कितना है? 12 है, यानी कि 100 से 120 के बीच में कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद कितना है? 14 है, फिर है 8, 8 के बाद इसमें 6 है, उसके बाद 10। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इतना समझ में इसमें आ गया। दैनिक मजदूरी जो है कौन सी है? वर्ग अंतराल होगा, और श्रमिकों की संख्या इसमें है क्या हो जाएगा? बारंबारता यानी कि एफ आई। क्या कहला गया है? एफ आई। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई। क्या निकालेंगे इसमें? एक्स आई निकालेंगे। देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा निम्न से दोनों को जोड़ देंगे, दूसरे भाग कर देंगे। इसमें ऊपरी सीमा कितना है? 120, निम्न सीमा है 100। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 220। इससे भाग कर देंगे 2 से, क्या मतलब कट जाएगा? 110 मतलब। क्या मतलब कटेगा? 110। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें कितना है? 120 से 140 है, इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 260। क्या मतलब कटा है? 130 मतलब में। 260 में भाग करेंगे 2 से तो क्या मतलब कट जाएगा? 130 मतलब में। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? बोलो 300 आएगा। 300 भाग करो 2 से, क्या मतलब कट जाएगा? 150 मतलब में। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 340, उसमें भाग करेंगे 2 से, क्या मतलब कटेगा? 170 मरते में। और इस दोनों को जोड़ने पे कितना जाएगा? 380। 380 में कर दो भाग 2 से, कट जाएगा 190 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या निकल गया? एक्स आई। हमको हल किस विधि से करना है? भाग विचलन विधि से। इसके हमको डी आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना डी आई। अब देखो ध्यान से डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस में ए दो निकालते हैं। निकालता है कि नहीं? अब इसमें हमको ए मानना पड़ेगा। ए किसको मानेंगे? तो ए मानते हैं एक्स आई में। किसको मानेंगे? एक्स आई। देखो यहाँ पे एक्स आई है ना, इसी में मानेंगे हम ए। अब ए किसको मानेंगे? जो बीच में हो, और बीच में न रहेगा तो ऊपर या नीचे मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें बीच में कितना है देखो तो इसमें क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। कितना समझ में आ गया? एक्स में से घटेगा ए। इसमें एक्स कितना है? 110। 110 में से घट जाएगा 150, आने को जाएगा 110 घटाओ में 150, घटे कितना आएगा? बोलो माइनस में 40। कितना आएगा? माइनस में 40। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें x कितना है? 130। 130 में से कितना घटेगा? 150। कितना बचेगा? माइनस में 20। कितना बचेगा? माइनस में 20। अब देखो इसमें x कितना होगा? 150, और a भी कितना है? 150। 150 में से घटेगा 150, कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0। देखो इसमें x कितना है? 170। a कितना है? 150। 170 में से घटेगा 150, कितना आएगा? 20। प्लस में होगा 20 लिख लेंगे। इसमें x कितना है? 190। 190 में से क्या घटेगा? a का मान 150, यानी कि 190 में से घटेगा 150 तो कितना बचेगा? 40। यहाँ पे लिख लेंगे 40। इतना समझ में आया कि डी आई? अब जब डी आई निकल गया इसमें क्या निकालेंगे? अब यू आई। क्या निकालेंगे? यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या लिखा दिया है? डी आई बटा में एच। वर्ग अंतराल में जो अंतर होगा उसे क्या बोलेंगे? एच। इस दोनों के बीच में कितना अंतर देखो तो? 20 के इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में 20, इस दोनों के बीच में 20, इस दोनों के बीच में 20, यानी कि सभी अंतर कितना है? 20 20 का अंतर। यानी कि इसका मतलब एच का मान कितना हो जाएगा? एच का मान 20। यहाँ पे एच और हम 20 भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं?
अब देखो ध्यान से, ई वाई निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या, डी आई बटा में एच। तो डी आई का कितना है इसमें, -40। -40 में किससे भाग कर देंगे, 20 से। क्या मर्तबा में कटेगा, -2 मर्तबा में कटेगा। समझ में आया कि नहीं। इसमें हम भाग कर देंगे किससे, 20 से। क्या मर्तबा कटेगा, -2 मर्तबा में। अब इसमें जो डी आई कितना है, -20, इसमें किससे भाग करेंगे, 20 से, कट जाएगा -1 मर्तबा में। क्या मर्तबा में कटेगा। अब देखो इसमें डी आई कितना है, 0। 0 बटा कुछ भी हो, 0 में किसी भी संख्या से भाग करने में कितना होगा, 0 ही होगा। यहाँ क्या लिख लेंगे, 0। अब देखो ध्यान से, फिर इसमें क्या है, 20। 20 में कैसे भाग होगा, 20 से। तो क्या मर्तबा में कटेगा, 1 मर्तबा में। फिर यहाँ पे 40 है, 40 से भाग जाएगा 20 से, कट जाएगा 2 मर्तबा में। यानी कि इसमें क्या निकल गया, डी आई, इसमें यू आई भी निकल गया। क्या निकाल लेंगे, एफ आई यू आई। यहाँ पे लिखेंगे एफ आई इंटू में यू आई। अब देखो एफ आई कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। यू आई कहाँ पे है, यू आई यहाँ पे है। इस दोनों गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ आई इंटू में यू आई निकल जाएगा। इस दोनों गुना करो, गुना करने पे कितना आएगा, देखो 12 से गुना किसमें होगा, -2 में। कितना -24। अब देखो फिर 14 से गुना किसमें होगा, -1 में। कितना हो जाएगा, -14। 8 से गुना किसमें होगा, 0 में। कितना हो जाएगा, 0। 0 से कोई भी संख्या में गुना क्रम क्या होगा, 0 ही होता है। 6 से किसमें गुना होगा, 1 में। 6 एकम 6। 10 से किसमें गुना होगा, 2 में। 10 दूनी 20। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें निकालना कौन सी है, अब इसमें निकालेंगे माध्य। तो माध्य फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसमें पग क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और इंटू में क्या होता है, एच। देखो तो इसके लिए हम सिग्मा निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, इसको पूरा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई। इस पूरा का जोड़ क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो इस पूरा का जोड़ कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 20 40 10 50। इस पूरा का जोड़ कितना आ जाएगा, 50। क्वेश्चन में दिया हुआ 50 श्रमिक है। कितना श्रमिक है, 50। श्रमिकों की संख्या कुल कितना है, 50। यानी सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 50। इसके बाद निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई। देखो इसको जोड़ो, कितना है जोड़ने पे, माइनस में 24 है, माइनस में 14। तो माइनस में कितना हो जाएगा, -24 और -14, माइनस में जाएगा 38। कितना हो जाएगा, माइनस में 38। प्लस में कितना है 20, 6 प्लस में जाएगा 26। -38 प्लस 26 दोनों घटेगा, माइनस प्लस घट के कितना आएगा, बोलो तो घट का जाएगा माइनस में 12। कितना जाएगा, -12। यानी कि इसका मतलब हुआ सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, इसका मान कितना आ जाएगा, -12। अब सब फॉर्मूला सेट करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे माध्य बराबर, क्या लिख लेंगे, माध्य बराबर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होता है, एच बराबर। देखो इसमें एक मान कितना है, बोलो तो एक मान 150 है। क्या लिख लेंगे, 150 फिर जोड़ का चिन्ह, सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, इसका मान कितना है, इसका मान कितना निकाले हुए हैं, -12। तो -12 बटा में क्या है, सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना है, 50। तो क्या लिख लेंगे, 50 फिर गुना में एच है। एच का मान कितना होगा, एच का मान कितना है, एच का मान 20। इसमें अंतर कितना का था, 20 का अंतर था कि नहीं, इसलिए एच का मान क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 20। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे लिखे बराबर 150 लिख लेंगे, 150 फिर लिखेंगे जोड़ का चिन्ह। अब देखो ध्यान से, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब इस माइनस से इसमें गुना होगा, चिन्ह किसका जाएगा, प्लस का। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों गुना होगा, यहाँ पे चिन्ह किसका लिखेंगे आप, माइनस का। प्लस नाम लिख क्या लिखेंगे, माइनस लिख लेंगे। इसके बाद देखो 12 से गुना होगा 2 में, तो 12 दूनी 24 बटा में 5। क्या हो जाएगा, 24 बटा में 5 बराबर क्या लिख लेंगे, 150 माइनस। अब 24 में भाग कर दो 5 से, क्या कर देंगे, 24 में कैसे भाग कर देंगे, 5 से। तो 5 चौके 20, इसमें कितना बचेगा, 4 दशमलव देंगे, उतारेंगे कितना यहाँ पे 0, 5 8 40। क्या मर्तबा में कटिया पूरा पूरा, 4.8 मर्तबा में। यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, 4.8 बराबर। देखो इसमें घटा लेंगे, 150 में से क्या करेंगे, 4.8 को घटाएंगे। 150 में से घटा लेंगे 4.8,
10 में से घटेगा 8, कितना बचेगा 2, दशमलव सामने सामने लिखेंगे, ये बचेगा 9, 9 में से घटेगा 4, कितना बचेगा 5 और बनेगा 14, क्या लिख देंगे 14, यानी कि 145.2 होगा। दशमलव के बाद जीरो दे सकता है कि नहीं, यानी कि रुपया में से क्या लिख लेंगे 145.20, इसको बराबर लिख लेंगे 145.20 रुपया, यही इसका आंसर होगा। देखो कितना आंसर है इसका, देखो जिसको 500 दिया होगा ना, यहाँ पे क्या करना 500 लिखते, यहाँ पे 500 लिखेंगे, ऐसा बात समझ के नहीं, और यहाँ पे एक साइड चेंज होगा, यहाँ पे हर एक हल चेंज होते चला आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो उसका आंसर कितना 545.20 आएगा उसका आंसर, नोट कर लो, यही इसका आंसर होगा।